हेलो मेरे बीएसटीसी के धुरंधरों, कैसे हो आप सभी? कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी? देखिए, इस वीडियो में मैं आपके लिए हिंदी का एक और मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। बिल्कुल इस वीडियो में भी आपके लिए वो क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीएसटीसी एग्ज़ाम में, वही हम देखेंगे। तो देखिए, आप थ्योरी भी पढ़ने के साथ साथ इन क्वेश्चन की भी ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको कितने क्वेश्चन एकदम करेक्ट आ रहे हैं, आपकी तैयारी कितनी सही है, कितनी और आपको तैयारी करने की ज़रूरत है, ये आपको पता लगे। तो देखिए, बिल्कुल इस वीडियो में 30 क्वेश्चन देखेंगे, तो आप वीडियो अंत तक देखिए और 30 में से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ साथ भी कमेंट करते हुए चल सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन अगर फर्स्ट देखें तो क्या कह रहा है अपने, पुष्ट शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा अपने, क्या हो जाएगा? फटाफट से आप आंसर बताइए। पुष्ट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा अपने? क्षीण, दुष्ट, पुरस्कार या फिर प्रकृति, क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, पुष्ट का अगर देखें तो इसका विलोम शब्द अगर देखें तो ये अपने अपुष्ट होता है। क्या होता है? अपुष्ट। और अपुष्ट को ये अपने बोलते हैं क्षीण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने? क्षीण हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। बाकी देखिए, दुष्ट का आप सभी को बताएं सज्जन होता है विलोम शब्द, सज्जन। प्रकृति का अगर देखें तो क्या होता है अपने? विकृति होता है, विकृति इसका विलोम शब्द होता है। पुरस्कार का आप सभी को बताइए, विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। पुरस्कार देना तो ये दंड देना, ये हो जाएगा इसका उल्टा विलोम शब्द। तो अपने ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। पुष्ट का अपने क्या है? क्षीण है। और देखिए, पुरस्कार, ये आप ध्यान रखिए, ये शुद्ध शब्द भी पूछा जाता है। ये पुरस्कार इस प्रकार लिखा जाता है, ये कहीं कहीं आपको शब्द में पुरस्कार इस प्रकार आ जाएगा तो यहाँ पर रू नहीं आएगा, ये र ही आएगा। इसका शुद्ध शब्द भी आप ध्यान रखिए, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन सेकंड है, जो किए गए उपकार को मानता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो अपने किए गए उपकार को मानता है उसको क्या कहते हैं अपने? कमेंट करके फटाफट से आंसर बताइए इसका। कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतकार्य या फिर अज्ञ, क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, अपने एक कृतज्ञ बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं? जो अपने किए गए उपकार को मानता है उसको बोलते हैं कृतज्ञ, और जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसको कृतज्ञ बोलते हैं। ये दोनों क्या है अपने? एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। क्या है अपने? विलोम शब्द। और देखिए, अज्ञ का मतलब क्या है? अज्ञ का मतलब भी आप समझ लीजिए, जो बिल्कुल भी नहीं जानता है जिसको वो उसको बोलते हैं अपने अज्ञ। और विज्ञ का मतलब क्या होता है? सब कुछ जो जानता है उसको बोलते हैं विज्ञ। तो अज्ञ और विज्ञ ये भी अपने एक दूसरे के उल्टे हैं, विलोम शब्द हैं। तो अज्ञ का मतलब एक तरह से ज्ञान शून्य, जिसको कुछ भी पता नहीं है उसको बोलते हैं अज्ञ। तो ये भी आप ध्यान रखें साथ साथ। क्वेश्चन थर्ड है, गुण शब्द का विलोम शब्द क्या है अपने? गुण का कमेंट करके आंसर बताना है आप सभी को। गुण का विलोम क्या हो जाएगा अपने? दोष, गुण, गुणा या फिर गृहस्थ। तो देखिए, सिंपल सा है अपने, गुण का क्या हो जाएगा? दोष हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है, पेट की अग्नि को क्या कहते हैं अपने? पेट की अग्नि, क्या होगा इसका आंसर? पेट की अग्नि। उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा अपने? दावाग्नि, वड़वागिन, जठराग्नि या फिर मंदागिनी, क्या हो जाएगा इसका आंसर? मंदागिन। क्या होगा इसका आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइए आप। जठराग्नि हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पेट की अग्नि को बोलते हैं अपने जठराग्नि। और दावाग्नि क्या हो जाएगा अपने? वन में जो अपने आग लगती है, वनों की अग्नि को बोलते हैं अपने दावाग्नि। जंगल की आग को अपने दावाग्नि बोलते हैं, और जठराग्नि अपने पेट की अग्नि है ये। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? तद्भव क्या है अपने? दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर या सूरज में। तद्भव शब्द यानी कि ऐसे शब्द जो अपने संस्कृत भाषा से आए हुए हैं और इनका थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन होकर अपने हिंदी भाषा में यूज़ करते हैं, उनको बोलते हैं अपने तद्भव। तो देखिए, तद्भव कौन सा इसमें? दिनकर अपने तत्सम है, तत्सम मतलब संस्कृत के शब्द हैं। दिवाकर भी अपने संस्कृत का है जो तत्सम है। प्रभाकर भी अपने तत्सम है। लेकिन देखिए, सूरज अगर देखें तो मूल शब्द क्या है अपने? संस्कृत का सूर्य है। सूर्य का अपने अगर देखें तद्भव तो ये अपने सूरज होगा। तो तद्भव इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर। क्वेश्चन 6 है, दूह उपसर्ग का अर्थ क्या है अपने? दूह उपसर्ग, सरल, दुष्ट, कठिन या फिर उक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? दूह का अपने क्या होता है? दुष्ट होता है, दुष्ट या फिर बुरा। दूह उपसर्ग अपने दुष्ट, बुरा के अर्थ में प्रयोग होता है। ऑप्शन भी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 7 है, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है अपने? देखिए, इतना सिंपल क्वेश्चन आ जाए तो फिर क्या ही कहने, सभी के सही हो जाएगा। उपसर्ग और प्रत्यय आप सभी ने पढ़े होंगे। उपसर्ग का प्रयोग अपने होता है शब्द के आगे, शब्द के आगे होता है अपने प्रयोग, और प्रत्यय का प्रयोग होता है अपने शब्द के पीछे। तो उपसर्ग अगर बात करें तो शब्द के आरंभ में इसका प्रयोग होता है।
जैसे अगर बात करें, जैसे एक शब्द मान लीजिए गुण, गुण के आगे अगर अ उपसर्ग लगा दें तो इसका मीनिंग ही बदल जाता है, अपने अवगुण हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है। तो ये अव क्या है, अपने उपसर्ग हैं जो अपने शब्द के आगे लगाए हैं ये। और अपने एक तरह से देखिए, जैसे मानव, मानव ये अपने शब्द है मूल, और पीछे अपने ता लगा दिया तो अपने क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। शब्द के पीछे लगाते हैं प्रत्यय। वैसे ये सभी आपको बेसिक जानकारी तो ज़रूर होगी। क्वेश्चन 8 है, लेखक के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ये लेखक एक शब्द दे रखा है, ये लेखक, इसके अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय मतलब शब्द के अंत में। तो देखिए अक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। लेखक के अंत में अपने अक प्रत्यय है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9 है, किस समूह में सभी शब्द पर्यायवाची हैं। तो देखिए इन चारों में अगर देखें तो सभी शब्द पर्यायवाची किसमें, अपने दर्पण, आईना, कांच और मुकुर। देखिए दर्पण का मतलब, आईना का मतलब, कांच का मतलब और मुकुर का मतलब अपने शीशे से निकलता है अपने। ये सारे के सारे अपने शीशे के पर्यायवाची शब्द हैं। तो देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। बाकी देखिए गात का मतलब क्या होता है, गात का मतलब एक तरह से देह होता है, देव, देह मतलब एक तरह से कह सकते हैं अपने जो शरीर, शरीर होता है तन, उसको बोलते हैं अपने गात, और तन को भी अपने देह बोलते हैं। लेकिन देखिए गट और गड़ा को क्या बोलते हैं अपने, गट और गड़ा अपने कलश को बोलते हैं, कलश को। तो ये दो तो लगे अपने और ये दो लगे, तो ये अपने बिल्कुल सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है, ये गलत हो जाएगा। बाकी देखिए अनल, नयार, अनिल और समीर। देखिए अनल का अर्थ अलग होता है और अनिल का अर्थ अलग होता है। अनिल का मतलब होता है अपने हवा, पवन, उसको बोलते हैं अनिल। समीर और अनिल अपने एक ही हैं। और देखिए अनल का मतलब अपने होता है, क्या होता है, आग होता है, तो ये भी अपने गलत हो जाएगा। बाकी देखिए रवि, हंस, पतंग। रवि, हंस, पतंग तो अपने ये सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। बाकी देखिए सरोज अपने कमल का पर्यायवाची शब्द है, ये अपने गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए अपने केवल आंसर ही नहीं देखना है, आंसर के साथ साथ उसकी डिटेल भी हमें ध्यान रखनी है, कहीं से भी कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है आजकल। क्वेश्चन 10 से तत्सम शब्द का चयन करना है। इन चारों में तत्सम शब्द कौन सा है, दाई, धान्य, दड़ या धुआं। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तत्सम शब्द का चयन अगर देखें, तत्सम कौन सा है अपने, तत्सम मतलब जो संस्कृत के शब्द हैं, एक तरह से आप ध्यान रखें। तत्सम किसे कहते हैं, जो संस्कृत के समान लग रहे हैं वो सभी तत्सम है। तो देखिए दाई, दड़, धुआं ये नहीं होगा, अपने धान्य हो जाएगा तत्सम शब्द, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और इसका तद्भव अगर देखें तो दान होता है इसका तद्भव। क्वेश्चन 11 है, महत्तम में प्रत्यय कौन सा है। महत्तम में अम, कम, तम या फिर अनंत, अंतम। क्या हो जाएगा इसका आंसर, महत्तम में अगर देखें तो अपने तम प्रत्यय हैं, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत से चैनल आपने देखे होंगे, केवल क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और सीधा आंसर टिक कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं, फिर आंसर टिक कर रहे हैं। ऐसा तो आप किताब में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन देखिए वीडियो बनाने का उद्देश्य और आपके देखने का मकसद ये होना चाहिए कि सारे के सारे डाउट इसमें क्लियर होने चाहिए। ऐसे ही आप चैनल पर विजिट करें तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, बाकी केवल रीडिंग लगाने से कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्प में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है, उसका चयन करना है। किसकी वर्तनी शुद्ध है, रचयिता, 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 फिर रिचयिता। देखिए सभी शब्द एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन शुद्ध शब्द अगर देखें तो ये आता है अपने रच, फिर यिता, इस प्रकार लिखते हैं ये रचयिता। तो ये कौन सा है अपने, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, रचयिता इस प्रकार लिखते हैं, बाकी सभी अपने गलत हैं, ये गलत हैं। क्वेश्चन 13 है, निम्न विकल्प में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य वाला भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो क्या हो जाएगा इन चारों में शुद्ध, यदि मैं जाता हूँ तभी वह आएगा। देखिए यदि मैं जाता हूँ तभी वह आएगा, या फिर यदि मैं जा रहा तभी वह आएगा। देखिए ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, यदि मैं जा रहा तभी वह आएगा, यह तो बिल्कुल ही गलत है, काल का इसमें डिफरेंस है। यदि मैं जाऊँगा तो वह आएगा, या फिर यदि मैं जाऊँ तो वह आए। इसमें सही शब्द कौन सा है अपने, वाक्य कौन सा है अपने, यदि मैं जाऊँगा तो वह आएगा। ये अपने एकदम काल के अनुसार भी अगर देखें तो एकदम शुद्ध है। यदि मैं जाता हूँ तभी वह आएगा, ये भी गलत है, बाकी तीनों भी गलत हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इस प्रकार लिखते हैं इसको। क्वेश्चन 14 है, देखिए हमें वाक्य का पता लगाना है, किस प्रकार का वाक्य अपने ये दे रखा है, ये वाला वाक्य, क्या उसे मालूम है कि कल तुम मेरे घर आ रहे हो। ये किस प्रकार का वाक्य है, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, इनमें से कोई नहीं। देखिए वाक्य के बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, वाक्य के 3 से 4 प्रश्न हर एग्जाम में अब तक तो पूछे जा रहे हैं। आप इस टॉपिक को अच्छे से देख कर जाए
हो सकता है अब भी 3 से 4 क्वेश्चन आ जाए तो आपके थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा इसमें। तो देखिए, क्या उसे मालूम है कि कल तुम मेरे घर आ रहे हो। देखिए, क्या उसे मालूम है, अगर इतना ही बोलें तो एक तरह से सस्पेंस वाली बात होगी, पूरी बात हमें पता नहीं चलेगी। पूरी बात कब पता चलेगी कि कल तुम मेरे घर आ रहे हो, क्या मालूम है कि कल तुम मेरे घर आ रहे हो, ये अपने पूरी बात है। यानी कि एक तो इसमें प्रधान वाक्य हो गया अपने, क्या कल तुम मेरे घर आ रहे हो, ये तो प्रधान हो गया। और क्या उसे मालूम है, इन दोनों को क्या जोड़ रहा है अपने, की जोड़ रहा है। तो देखिए, एक प्रधान उपवाक्य है और एक आश्रित उपवाक्य है। तो इस प्रकार के वाक्य अपने क्या होते हैं, मिश्रित वाक्य होते हैं, मिश्र वाक्य उदाहरण है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 15 है, निष्ठुर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा अपने। देखिए, निष्ठुर का अगर विलोम देखें तो क्या हो जाएगा अपने, इसका हो जाएगा अपने करुण। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए, निष्ठुर अगर कठोर का अगर देखें तो कठोर का विलोम होता है अपने कोमल, क्या होता है, कोमल। निडर, जो मतलब डरता नहीं है उसको निडर बोलते हैं। तो जो डरता है उसको क्या बोलते हैं अपने, डरपोक बोलते हैं, डरपोक। तो ये भी आप ध्यान रखें, कठोर, कोमल, निडर का डरपोक, ये विलोम शब्द हैं। क्वेश्चन 16 है, दूध, पानी, सोना, चांदी में संज्ञा कौन सी है, कौन सी संज्ञा है इसमें। कभी कभी संज्ञा का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, वैसे कम ही पूछा जाता है, लेकिन आप ध्यान रखें। तो देखिए, दूध, पानी, सोना, चांदी, ये सभी क्या है अपने, एक तरह से द्रव्य हैं, द्रव्य। तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा अपने करेक्ट आंसर। इस प्रकार के अगर आ जाए तो उसको द्रव्यवाचक करना है हमें। क्वेश्चन 17 है, निम्न में से कौन सा शुद्ध है। देखिए, इन चारों में शुद्ध कौन सा है, ये अपने संधि का उदाहरण है। संधि के नियम अगर आपने ढंग से पढ़ रखे तो आपने अयादी संधि भी पढ़ा होगा। अयादी संधि में इसमें क्या नियम लगता है, ए और आई के बाद अगर कोई विजातीय स्वर आए, विजातीय स्वर, अलग स्वर, तो उसका क्या बन जाता है, ए के बाद अगर कोई विजातीय स्वर आ रहा है तो अपने अय बन जाता है उसका, और आई के बाद अगर आता है तो उसका आय बन जाता है ये। तो देखिए, इसमें अगर बात करें तो क्या होगा, इसमें नायिका का अपने संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो देखिए, ये नई धन इका हो जाएगा, नई धन। देखिए, ये ने नहीं, ये क्या है, नई है, नई, यानी कि ये आई की मात्रा लग रही है इसमें। नई धन इका, नायिका ये होगा, क्योंकि देखिए आधा न प्लस ए मिलकर क्या बनता है अपने, नई बनता है ये। ए के बाद क्या है अपने, इका, इका ये। तो ये ई क्या है अपने, विजातीय स्वर है। तो ए धन ई मिलकर क्या बन जाएगा अपने, आय बन जाएगा, आय। और अपने ये ई की मात्रा तो ये आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और आधा ना ये आगे है ही, और पीछे क्या है, ये का है, ये का। तो आ में अगर आधा ना जुड़ेगा तो ये पूरा ना बन जाएगा, ये ना, और आगे ये ई और ये का, इस प्रकार बन जाएगा नायिका। ऑप्शन भी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 18 है, किस समास में से चिन्ह का लोप हो जाता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, किस समास में से चिन्ह का लोप हो जाता है, ये से। तो देखिए, आपने पढ़ रखे होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, करण जो अपने ये कारक आता है, करण कारक, उसमें ये से आता है ये। तो करण तत्पुरुष हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इसमें से का लोप हो जाता है। ऑप्शन भी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए, उदाहरण सहित अगर समझें तो जैसे अपने एक उदाहरण आता है, भूख मरा, भूख मरा। तो भूख से मरा, इसको अगर समास विग्रह करें तो कैसे आता है अपने, भूख से मरा। तो इस प्रकार नहीं लिखते अपने, डायरेक्ट भूख मरा लिखते हैं इसे। जैसे रेखांकित, तो रेखा से अंकित, इस प्रकार लिखते हैं हम, तो उसको सीधे रेखांकित ही लिख देते हैं, से इसमें विलुप्त हो जाता है। तो करण तत्पुरुष हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, देखिए, इसमें अर्थ भेद बताना है अपने, गूंथना व गूंथना। इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, पिरोना गूंथना, शान आन, सानना माढ़ना, या फिर पिरोना सानना। क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, इस गूंथना का मतलब अगर देखें तो पिरोना होता है, इसमें भी है, इसमें भी है। और इस गूंथना का मतलब क्या होता है, सानना होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 20 है, कमसीन में कौन सा उपसर्ग है। कमसीन में क, कम, कमस या कल। क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, मूल शब्द इसमें क्या है, सीन। सीन का मतलब क्या होता है अपने, एक तरह से आयु या अवस्था से हो जाता है। आयु, अवस्था, उम्र, उसको बोलते हैं सीन। और कम आगे जुड़ जाए अगर कम, तो ये अपने कम आयु की जो होते हैं उसको बोलते हैं कमसीन। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है अपने, कमसीन में कम उपसर्ग है अपने। ऑप्शन भी हो जाएगा इसका सही आंसर, कम उपसर्ग है इसमें। ऑप्शन भी इसका सही आंसर है। जैसे अपने कमज़ोर, कमज़ोर में अगर भी देखें तो इसमें भी अपने कम उपसर्ग हैं, जिसमें जोर कम है वो कमज़ोर। तो कमसीन में भी अपने कम उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 21, निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है। अशुद्ध किसमें, कपड़ा, कपड़ा,
करपट, तो देखिए कपड़ा अपने तद्भव है और करपट अपने तत्सम है, बिल्कुल सही बात है। पूत कपूत, देखिए पूत और अपने एक आता है पुत्र, पूत तो अपने क्या है तद्भव और इसका तत्सम बनता है पुत्र, लेकिन यहाँ पर पूत और कपूत दे रखा है, अपने विलोम शब्द दे रखे हैं, तत्सम तद्भव नहीं दे रखा है, अपने विलोम है, तो ऑप्शन बी अपने गलत है। बाकी देखिए कोयल कोकिल तत्सम तद्भव है बिल्कुल। कोख कुक्षी ये भी एकदम सही है, बाकी बी ऑप्शन गलत है, ये अपने विलोम शब्द है, तत्सम तद्भव नहीं है। क्वेश्चन 22 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृत प्रत्यय से बना है, तो देखिए कृत प्रत्यय से बना शब्द कौन सा होता है अपने, जो अपने धातु या क्रिया के बाद में जो प्रत्यय लगते हैं उसको अपने कृत प्रत्यय बोलते हैं। तो देखिए अपने गंदगी, फर्राटा, अंधेरा और वंदना में अगर देखें तो ये अपने वंद ये अपने क्या होगी धातु हो गई, और इसमें अपने ये कृत प्रत्यय से बना है। अपने वंद के आगे अगर अना जोड़ देंगे अना प्रत्यय तो ये क्या हो जाएगा अपने कृत प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। वंदना अपने कृत प्रत्यय से बना है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है ओ औ का उच्चारण स्थान कौन सा है, ओ औ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, इसका आंसर कमेंट करके फटाफट से बताइए। ओष्ठ, कंठोष्ठ, तालव या फिर दंत्य, तो देखिए ओ औ का उच्चारण स्थान अपने कौन सा है, कंठ और ओष्ठ दोनों से अपने उच्चारण होता है इसका, ओ औ का, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 24 है निम्नलिखित विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही नहीं है, गलत विकल्प कौन सा इनमें से हमें बताना है। शब्द युग्म में अगर पूछे तो देखिए कौन सा युग्म सही नहीं है इसमें, बारिधि और वारिद होता है, बिल्कुल होता है, सरित सरित होता है, साला साला होता है, लेकिन सागर गागर नहीं होता है अपने, सागर गागर ऐसा शब्द युग्म नहीं होता है, तो ऑप्शन बी हो जाए डी हो जाएगा इसका सही आंसर। बाकी देखिए बारिधि और वारिद होता है, सरित और शरित होता है, साला और साला होता है, गागर सागर नहीं होता है अपने, ऑप्शन बी डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 25 है उल्लंघन का विच्छेद क्या हो जाएगा अपने, उल्लंघन का संधि विच्छेद अगर देखें तो क्या हो जाएगा इसमें, देखिए उत धन लंघन इस प्रकार अपने लिखा जाता है, उत धन लंघन, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए ती के बाद अगर ल आ रहा है तो ये अपने आधा ल और ल ये ऐसे हो जाता है अपने उल्लंघन, इस प्रकार लिखते हैं इसको, इस त का क्या हो जाता है अपने आधा ल हो जाता है, आधा त का, तो इस ये वाला ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा, इस त का अपने आधे ल में परिवर्तन हो जाएगा और इस प्रकार ये लिख दिया जाएगा, व्यंजन संधि का उदाहरण है अपने, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 26 है निर्भय में कौन सा समास है, निर्भय में इसमें अपने निर उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, निर उपसर्ग, और जब भी उपसर्ग वाले शब्द में अगर समास पूछा जाए तो 99% में अपने अधिकतर में अव्ययी भाव समास होता है। निर्भय मतलब निर का मतलब क्या होता है बिना या फिर अभाव के अर्थ में अपने निर का उपयोग किया जाता है। निर्भय यानी कि जिसमें बिल्कुल भी भय नहीं है, भय का अभाव है, उसको बोलते हैं अपने निर्भय, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। एकांत का पर्यायवाची कौन सा है अपने, एकांत का विजन, विभूति, उन्नत या तेज, क्या हो जाएगा इसका आंसर एकांत का। तो देखिए एकांत का पर्यायवाची अगर देखें तो अपने ये विजन होता है, विजन इसको कह सकते हैं जैसे निर्जन, निर्जन एकांत का मतलब एक बिल्कुल अकेले बैठे रहना उसको बोलते हैं एकांत में बिठाए, ऐसे शून्य, निर्जन, सुनसान, विजन ये इसका पर्यायवाची है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 28 है गला फाड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है अपने, गला फाड़ना, देखिए ये शब्द आपने काफ़ी बार सुना होगा, गला फाड़ना ये मुहावरा, कोई जैसे कोई व्यक्ति ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है उसको बोलते हैं अपने एक तरह से गला फाड़ रहा है, ये तो यानी कि ज़ोर ज़ोर से बोलना है चिल्लाना है, ये गला फाड़ना का उदाहरण है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 29 है कष्टों से गिर जाना निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है, कष्टों से गिर जाना, अथाह सागर में डूब जाना, अनजान बनना, रोना गाना या फिर इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा इसका आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते आंसर आ जाना चाहिए। अथाह सागर में डूब जाना यानी कि कष्टों से गिर जाना। क्वेश्चन 30 है फिसल पड़े तो हर गंगा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, तो देखिए फिसल पड़े तो हर गंगा या फिर सही अर्थ अगर देखें तो हर गंगे, इस प्रकार लिखा जाता है। तो मजबूरी में काम करना, नुकसान उठाना, एक साथ दो काम करना या विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है अपने। देखिए बड़ा ऑप्शन देखते हैं 100%, 99% इस पर जाते हैं, लेकिन बड़ा ऑप्शन हमेशा सही नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने, मजबूरी में काम करना है, ये सही होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है अपने, मजबूरी में काम करना, फिसल पड़े तो हर गंगे, ऑप्शन ए। देखिए ये अपने वीडियो के 30 क्वेश्चन हमने देखे हैं,
हिंदी के आपके 30 क्वेश्चन बीएसटीसी में पूछे जाएंगे और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है, सभी को कमेंट करना है। कर का अर्थ कौन सा नहीं होता है? कर एक अनेकार्थक शब्द है, अनेकार्थक शब्द जिसके कई सारे अर्थ निकलते हैं। तो कर का अर्थ कौन सा नहीं होता है? अपना सूर्य, हाथ, किरण या टैक्स। कर का अर्थ अपने किससे नहीं निकलता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। और देखिए उम्मीद है आपको वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आप सभी लाइक ज़रूर करके जाना है इसको, और कोई क्वेश्चन आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है और लगातार रूप से आपको एग्ज़ाम तक पढ़ते रहना है। निश्चित तौर पर आपके 450 प्लस आपके नंबर आएंगे। अगर बीएसटीसी एग्ज़ाम में अगर आपने ढंग से भी 1.5 महीने अगर तैयारी कर ली तो आपके आराम से 450 नंबर आ जाएंगे, अगर व्यवस्थित रूप से आपने रेगुलर रूप से अगर तैयारी की 1.5 महीने ढंग से। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए वीडियो, नए मॉडल पेपर या फिर नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।